प्यारे बच्चों, आपका इस स्पेशल सेशन में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो ए पर है। यहाँ पर बेस जो आपका 21 दे रखा है और परपेंडिकुलर 28 दे रखा है। तो हाइपोटेन्यूज के अलावा दो साइड हमें दे रखी हैं, और हमें ये वाला जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। अब वो एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ। कैसे निकालेंगे बच्चों, ये बताओ इस एरिया को। आप सबसे पहले मेरा ये जवाब दो कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी गोल्डन रेशियो 3:4 दे रखी है, और इसके ऊपर भी एक सेमी सर्कल बना हुआ है और एक सेमी सर्कल ये बना हुआ है। अब आपने ये वाला एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे एरिया? तो बच्चे कहेंगे सर इसका एरिया हमें निकालना है, तो ये हमारा पूरा सर्कल नहीं है, आधा सर्कल है। पूरा सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और आधे सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सात्विक हाफ पाई, पूरा डायमीटर 3 था और वो कितना हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, हाफ पाई 4/2 का होल स्क्वायर। तो हाफ पाई बाहर ले लिया, तो ये आ गया 9/4, ये आ गया हमारा 16/4। तो हाफ पाई ये हमारा आ गया 25/4, तो 1/8 इंटू पाई इंटू 25, तो एरिया आ गया हमारा 25 पाई/8। इज इट क्लियर और नॉट? लेकिन जो बच्चे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, पाइथागोरस जो फर्स्ट मैथमेटिव टेस्ट में आप लोगों ने की थी, उसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ये बताया जाता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और बच्चे जो एनालिसिस करते हैं उनको ये मालूम है कि हाइपोटेन्यूज के ऊपर यदि कोई स्क्वायर बनाया जाए और परपेंडिकुलर के ऊपर स्क्वायर बनाया जाए और बेस के ऊपर स्क्वायर बनाया जाए, तो परपेंडिकुलर के ऊपर जो स्क्वायर बना हुआ है, बेस के ऊपर जो स्क्वायर बना हुआ है, उन दोनों का एरिया का जो सम है, जो हाइपोटेन्यूज के ऊपर स्क्वायर बना हुआ है, उसके एरिया के इक्वल होगा। यहाँ पर बच्चों दो सेमी सर्कल बने हुए हैं, दोनों उसी साइज के बने हुए हैं। यदि यहाँ पर मैं बाई चांस रेक्टेंगल बना देता, तो रेक्टेंगल तो पहली बात बन ही नहीं सकता, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर आप ब्रेथ किस हिसाब से लोगे, किस प्रोपोर्शन में लोगे। तो यदि यहाँ पर आपका स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया और इस स्क्वायर का एरिया हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। और यहाँ पे हमें अरिथमेटिक से भी समझ आ रहा है बच्चों कि यदि मैं इसको डायरेक्टली इस तरह कर दूं कि एक इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल दूं, तो उसका एरिया इन दोनों सेमी सर्कल के एरिया के सम के इक्वल होगा। तो अभी इधर देखो बच्चों, ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये आपका 5 आ गया, और इसका एरिया होगा हाफ पाई, और यहाँ पर आर क्या होगा 5/2 का स्क्वायर, तो हाफ पाई और 25/4। तो यहाँ पर सिंगल स्टेप के अंदर हमारा आंसर आ गया, और वहां पर बच्चा गलती भी कर सकता है। दिस इज योर पाइथागोरस अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चों मुझे ये वाला एरिया निकालना है। ये वाले ट्रायंगल की साइड 21 दे रखी है, 28 दे रखी है, और हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, इन दोनों का सम करके आ जाएगा 1225, और इसको जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 35। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अब बच्चों सोचते हैं कैसे किया जाए। सबसे पहले अब बच्चा कैसे इसको प्रोसीड करेगा, कैसे नहीं करेगा, वो इसको पजल्स की तरह बना देगा। तो हम इसको बड़े आराम से पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस सेगमेंट का एरिया निकालते हैं बच्चों। निकाल सकते हैं आप लोग या नहीं? इस आ गई आपको या नहीं आ गई? इसको मैं A1 का नाम देता हूँ। किसका नाम देता हूँ? A1 का। और आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मैंने प्लस प्लस लिखा है, वो वाला एरिया आ गया। अब हमें ये ऊपर जो आपकी वर्टिकल लाइन खींची थी, वो वाला एरिया, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना था। वो एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों? अब हमें ये नहीं कि इस सेमी सर्कल का एरिया निकालूं, इस सेमी सर्कल का एरिया निकालूं। इस कॉन्सेप्ट से आप समझ गए हो कि ये जो दो सेमी सर्कल बने हुए हैं उनको अलग अलग कैलकुलेट करने से वो सिंपल अरिथमेटिक है।
हम अपनी पाइथागोरस यूज करेंगे। तो इन दो सेमी सर्कल का एरिया में से यदि ये दो सेगमेंट का मैं एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास कौन सा एरिया आ जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो अब बच्चों इसका एरिया होगा हाफ पाई 35/2 का होल स्क्वायर, शेडेड पोर्शन का एरिया। हाँ जी, उसमें बच्चों क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बच्चों, ये जो हमने A1 निकाला है तो उससे हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।